बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने प्रोटीरियोस्टोम और डिटीरियोस्टोम, जो लास्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था सीलोमेट्स, उनके आगे फिर दो टाइप्स या दो कैटेगरीज हैं। एक को प्रोटीरियोस्टोम कहा जाता है और एक को डिटीरियोस्टोम कहा जाता है। इनमें आज थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि ये दो ग्रुप किस बुनियाद पे क्लासीफाई किए गए हैं और इनमें मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहले क्लीवेज की अगर हम बात करें तो इसमें स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज है। ये पूरा हमारा डिटेल का आर्टिकल था आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में कि व्हाट इज़ स्पाइरल क्लीवेज और डिटर्मिनेट का क्या मतलब है। तो आप लोग वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अभी तो सिर्फ जहन में रखेंगे कि यहाँ जो जाइगोट जब डिवाइड होता है या वो क्लीव होता है, वो टूटता है, तो वो स्पाइरल अरेंजमेंट के ज़रिए से, और जो सेल बनेंगे वो डिटर्मिनेट होंगे। अच्छा, यहाँ रेडियल और इनडिटर्मिनेट है। तो ये वाला पॉइंट अगर आप लोगों ने अच्छी तरह डिटेल में समझना है तो आई थिंक लेक्चर नंबर 2 है, पूरा इस पर ही आर्टिकल्स है कि क्लीवेज किस तरह होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जिसकी वजह से इनको नाम दिया गया है वो है माउथ डिवेलपमेंट। माउथ डिवेलपमेंट के माउथ कहाँ से डिवेल्प होता है। माउथ, प्रोटीरियो का मतलब होता है फर्स्ट और स्टोम कहते हैं ओपनिंग को। डिटीरियो का मतलब होता है सेकंड और स्टोम का मतलब होता है ओपनिंग। जैसे स्टोमेटा को स्टोमेटा इसी वजह से कहा जाता है कि वो स्टोम ओपनिंग को कहा जाता है। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा जो हमने डेवलपमेंट की फेजेस को डिस्कस किया था कि पहले जाइगोट बनता है, फिर मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है। तो ये ऑलरेडी पहले बड़ी डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास जो तीसरी स्टेज है, जब जाइगोट से मोरूला बनता है, मोरूला बॉल ऑफ सेल को कहा जाता है, और जब उस बॉल ऑफ सेल में एक खाली जगह डेवलप हो जाती है तो उसको ब्लास्टुला कहा जाता है। फिर उसमें जब लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं तो उसको गैस्ट्रुला कहा जाता है। ये पिक्चर आपको नज़र भी आ रही होगी जो अरेंजमेंट या डेवलपमेंट को शो करती है। अभी हम डायरेक्ट आ जाते हैं जो गैस्ट्रुला वाली स्टेज है, बल्कि ब्लास्टुला वाली स्टेज पे आ जाते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारा ब्लास्टुला है जिसमें खाली जगह सेल्स के दरमियान बन चुकी है और उस खाली जगह का नाम है ब्लास्टोसील। लेकिन अभी ये बॉल की तरह है और उसके अंदर क्या है, खाली जगह है। फिर क्या होता है, जब लेयर्स बनना शुरू होती हैं तो लेयर्स कैसे बनती हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास सरफस है, ये सरफस है, और एक तरफ से जो सेल है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ से सरफस अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी। अब ये दो लेयर्स बन गई, बाहर वाली को एक्टोडर्म और अंदर वाली को एंडोडर्म। जिस जगह इस ब्लास्टुला के अंदर पोर डिवेल्प हुआ है तो एक खाली जगह बन जाएगी, तो इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर, कि ब्लास्टुला के अंदर एक पोर डिवेल्प हुआ। यानी पहले एक बॉल की शक्ल में था और अब ये एक तरफ से इसके अंदर सुराख बन गया है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ब्लास्टोपोर। तो इस पूरी बॉल में पहला जो सुराख बाहर की तरफ बनता है वो क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोपोर। काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ये जो ब्लास्टोपोर वाली जगह है ये माउथ डिवेल्प करती है। क्या करती है, माउथ डिवेल्प करती है, क्योंकि पहली जो पोर बना है इस ब्लास्टुला या इस बॉल ऑफ सेल में वो ब्लास्टोपोर है। क्लियर। अच्छा, फिर क्या होता है, इस तरफ भी एक पोर बनना शुरू हो जाता है, तो ये दूसरा पोर है। ये क्या है, दूसरा पोर है। तो अब पहला पोर ये था, अब इसकी सरफेस में दूसरा पोर भी बन गया। तो प्रोटीरियोस्टोम वो होते हैं जो ब्लास्टोपोर से माउथ डिवेल्प करते हैं, यानी पहले वाले ओपनिंग से माउथ डिवेल्प करते हैं। अच्छा, जो डिटीरियोस्टोम है वो यहाँ से माउथ डिवेल्प करेंगे और ब्लास्टोपोर से एनस डिवेल्प करेंगे, यानी वो दूसरी ओपनिंग से माउथ डिवेल्प करते हैं। तो इस वजह से ये जो नाम दिया गया है ना, ये माउथ की डिवेलपमेंट के नाम से नाम रखे गए हैं इन एनिमल्स के। तो प्रोटीरियोस्टोम पहली ओपनिंग से माउथ डिवेल्प करेंगे और डिटीरियोस्टोम दूसरी ओपनिंग से माउथ डिवेल्प करेंगे। तो पहली ओपनिंग का नाम है ब्लास्टोपोर और दूसरी ओपनिंग उसके अगले हिस्से, जाहिर बात है जहां माउथ होता है उसका इंटीरियर पार्ट कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है, इंटीरियर पार्ट कहलाता है। तो इसमें ये इंटीरियर पार्ट डिटीरियोस्टोम में ये वाला हिस्सा है। तो माउथ डिवेलपमेंट, ड्यूरिंग डिवेलपमेंट प्रोसेस द माउथ इन दीज एनिमल अराइज फ्रॉम ब्लास्टोपोर। तो ये वाले एनिमल्स जो प्रोटीरियोस्टोम है इनमें ब्लास्टोपोर से माउथ डिवेल्प होता है, और जो डिटीरियोस्टोम होते हैं इन दीज माउथ इज फॉर्म एट एंटीरियर टू ब्लास्टोपोर। जो ब्लास्टोपोर के अपोजिट वाली साइड है, जो इंटीरियर साइड है, वहां से माउथ डिवेल्प होता है। फिर उसने आगे लिखा है ब्लास्टोपोर डिवेल्प एनस।
तो जो ब्लास्टोपोर है वो एनस डिवेल्प करेगा। तो ये जो नाम दिए गए हैं वो किसकी वजह से दिए गए, माउथ डिवेलपमेंट। तो पहला डिफरेंस माउथ की डिवेलपमेंट का है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस मेसोडर्म कैसे डिवेल्प होती है, मेसोडर्म कैसे डिवेल्प होती है। जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास अगेन एक्टोडर्म और ये हमारे पास आ गई मेसोडर्म, सॉरी एंडोडर्म। तो सेम यहां एक्टोडर्म और सेम अंदर की तरफ हमारे पास आ गई एंडोडर्म, क्योंकि पहले 2 लेयर बनती हैं, इनके दरमियान में मेसोडर्म डिवेल्प होती है। अब हमारे पास ब्लास्टोपोर ये है, तो ये इसके लिप्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, लिप्स कहलाएंगे। अगर यहां से हमारे पास मेसोडर्म डिवेल्प होना शुरू हो, मेसोडर्म, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे ब्लास्टोसील वाली जगह को भर दे, क्लियर। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये मेसोडर्म इज ड्राइव फ्रॉम द एंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्ट। तो ब्लास्टोपोर के जो लिप्स हैं उनसे मेसोडर्म डिवेल्प होना शुरू हुई, क्लियर। यहां क्या होता है कि जो मेसोडर्म है वो एंडोडर्म से डिवेल्प होना शुरू होती है, एंडोडर्म से डिवेल्प होना शुरू होगी ऐसे, क्लियर। तो एक ब्लास्टोपोर के नजदीक से मेसोडर्म डिवेल्प होना शुरू हुई और दूसरी एंडोडर्म की दीवार से डिवेल्प होना शुरू हुई, ठीक है। तो मेसोडर्म इज डेराइव्ड, कि मेसोडर्म निकलती है फ्रॉम द वॉल ऑफ डिवेलपिंग गट। अच्छा, जो एंडोडर्म है जाहिर बात उसने गट बनानी है, उसने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने से डिवेलपिंग गट हो रही है, कि गट डिवेल्प हो रही है, ठीक है। और जो आर्चेंटिरोन होता है ना, आर्चेंटिरोन, ये गट की पहली स्टेजेस को कहा जाता है। देखो अभी यहाँ गट डिवेल्प नहीं हुई, वर्ड लिखा हुआ है डिवेलपिंग गट, कि गट अभी डिवेल्प हो रही है, अभी गट इनिशियल स्टेजेस में है। और जो इनिशियल स्टेजेस वाली गट है ना उसको आर्चेंटिरोन भी कहा जाता है। ये जो वर्ड है ना आर्चेंट, ये वैसे तो वर्ड इस्तेमाल होता है एंशिएंट पुराने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे आर्चियोबैक्टीरिया, और बाद दफ़ा जो पुराना हो वो पहले भी चुके आता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो डिवेलपिंग गट का साइंटिफिक नेम है आर्चेंटिरोन। तो आर्चेंटिरोन का तर्जुमा क्या करेंगे, ऐसी गट जो अभी इनिशियल स्टेज पे है, जो पहले वाली स्टेज पे है। तो जाहिर बात है अभी एंडोडर्म बनी है, फिर इससे गट बनना है, तो एंडोडर्म के बाद तो अभी गट डिवेल्प होना शुरू हुई है, तो ये इनिशियल स्टेज पे है। तो बारह ये गट की डिवेलपमेंट के दौरान तो गट की दीवार से ये निकलना शुरू हुई, एक यहाँ से शुरू हुई ब्लास्टोपोर के करीब से, और एक डिवेलपिंग जो गट है उसकी दीवार से निकलना शुरू हुई। तो मेसोडर्म में भी कि डेवलपमेंट में भी फ़र्क आ गया। तीसरा फ़र्क सीलोम की डेवलपमेंट क्या है, तो अगेन यहाँ मैं थोड़ा सा ड्रा कर दूँ। ये हमारे पास एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, ठीक है, और दरमियान में मेसोडर्म डेवलप हो रही है। प्रोटीरियोस्टोम है तो यहाँ से डेवलप होना शुरू होगी। इस केस में मुकम्मल मेसोडर्म डेवलप हो जाती है, क्लियर। और बाद में क्या होता है कि इसकी स्प्लिटिंग होती है और इस स्प्लिटिंग के अंदर ये कैविटी सीलोम बन जाती है। कैविटी क्या बन जाती है, सीलोम बन जाती है। तो यहाँ प्रोटीरियोस्टोम में सीलोम इज फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो सीलोम बनी कैसे है, स्प्लिटिंग की वजह से। किसकी वजह से बनी है, स्प्लिटिंग। तो शीजो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, सीलियस कहते हैं सीलोम को। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा मैकेनिज्म या ऐसे एनिमल या ऐसी डेवलपमेंट जहां स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से सीलोम बने, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, शीजोसीलियस। अच्छा, डिटीरियोसोम में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक्टोडर्म है और ये आप कह सकते हैं एंडोडर्म है। तो चूंकि यहाँ मेसोडर्म डेवलप होती है गट से, अभी हमने डिस्कस किया मेसोडर्म कहाँ से डेवलप हो रही है, गट से। लेकिन मेसोडर्म जब डेवलप होती है वो एक पाउच की तरह होती है। वो किसकी तरह होती है, पाउच की तरह। और आपको पता है जब हमने वर्ड इस्तेमाल किया पाउच, तो पाउच तो जाहिर बात है अंदर से क्या होता है, खाली होता है। तो मेसोडर्म के अंदर शुरू से ये खला बनना शुरू, फिर थोड़ी देर बाद ये पाउच बड़ा हो जाएगा, ये पाउच बड़ा हो जाएगा, फिर ये पाउच उससे बड़ा हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह आप देखें ये हमारे पास मेसोडर्म प्रॉपरली डेवलप हो गया और उसके अंदर, और फिर ये आप कह सकते हैं इस तरह मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह, ये मैं रफली सा ड्रा कर रहा हूँ वरना यहाँ मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिर्फ बात समझाने के लिए।
तो यहाँ सीलोम इज फॉर्म फ्रॉम द आउट पाउचिंग ऑफ गट, कि जो गट थी यानी एंडोडर्म थी, अगेन एंडोडर्म का मतलब गट ही समझेंगे यहाँ, तो गट की आउट पाउचिंग हुई है जिससे हमारे पास सीलोम डेवलप हुई है। और इसी वजह से इसको इंटेरो का वर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से सीलोम डेवलप हो तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा इंटेरोसीलियस। तो ये जो वर्ड है ना, बाद दफे इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि शिजोसीलियस क्या है और इंटेरोसीलियस क्या है। तो शिजोसीलियस का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ सीलोम बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, और इंटेरोसीलियस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ सीलोम बाय आउट पाउचिंग ऑफ गट या आर्चेंटिरोन, क्योंकि गट अभी इनिशियल स्टेज में है। आगे फिर हमारे पास जो प्रोटीरियोस्टोम है उसमें 4 फाइलम आते हैं, निमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा डिटीरियोस्टोम में आ जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये 2 ग्रुप हैं एनिमल के, जिसमें सीलोम डेवलप हुई है, इस वजह से हम कहते हैं ये सीलोमेट के आगे 2 ग्रुप हैं। अच्छा, थोड़ा सा ओवरऑल जो किंगडम एनिमेलिया हमने पढ़ा है तो ग्रुपिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, और कौन सा फाइलम किससे बिलोंग कर, जो हम सारे फाइलम पढ़ेंगे ना, अब उनका एक समरी बयान करता हूँ। हमने क्या पढ़ा है अभी, हमने स्टार्ट किया था किंगडम एनिमेलिया। हमने क्या स्टार्ट किया था? किंगडम एनिमेलिया, इसमें सारे एनिमल्स हैं। फिर आगे इसको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया। एक का नाम था पैराजुआ और एक का नाम था यूमेटाजुआ। क्लियर? पैराजुआ में एक फाइलम अलहदा हो गया। जितने फाइलम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें पहला फाइलम क्या था? पोरीफेरा, ये हम पढ़ेंगे, और बाकी सारे फाइलम यूमेटाजुआ से। अच्छा, यूमेटाजुआ फिर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। आप इस डिवीजन को 2 तरह से कर सकते हो, चाहे आप सिमेट्री के लिहाज से करते हो या लेयर के लिहाज से कर सकते हो। बात दोनों एक ही है। जैसे अगर हम सिमेट्री के लिहाज से कहेंगे तो ग्रुप रेडिएटा और ये डिप्लोब्लास्टिक होते, और दूसरा ग्रेड बाइलेट्रिया, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते। क्लियर? आगे एक फाइलम रेडिएटा में आ गया जिसका नाम है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। क्लियर? और बाकी सारे फाइलम बाइलेट्रिया में आ गए। अच्छा, फिर बाइलेट्रिया 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक एसिलोमेट, दूसरा सूडोसिलोमेट, और तीसरा हमारे पास है सिलोमेट। क्लियर? आगे जो एसिलोमेट है इसमें एक फाइलम हमारे पास आ गया जिसका नाम था प्लेटीहेल्मिन्थेस। और सूडोसिलोमेट में एक फाइलम आ गया जिसका नाम था निमाटोड्स वगैरह। अच्छा, जो सिलोमेट्स हैं इसमें फिर आगे 2 ग्रुप बन गए, प्रोटीरियोस्टोम और डिटीरियोस्टोम। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ये जो निमाटोड्स हैं ना, निमाटोड्स हैं, ये सूडोसिलोम के अंदर आते हैं, लेकिन इनकी चूंकि माउथ की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ये जो नाम दिए गए हैं ये माउथ की डेवलपमेंट के लिहाज से दिए। किसके लिहाज से दिए गए? माउथ की डेवलपमेंट के लिहाज से दिए गए। तो बाकी जो जाहिर बात है सिलोम तो इसमें बनती नहीं है, सिलोम तो किस में बनती है? सिलोमेट। बाकी जो फाइलम है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे सिलोमेट हैं। ये क्या है? सारे सिलोमेट है। तो बहरहाल सिलोमेट के आगे 2 ग्रुप बन गए, प्रोटीरियोस्टोम और डिटीरियोस्टोम। ठीक है, ये इससे फाइलम, ये इससे फाइलम। तो इस तरह हमारे पास ये जो किंगडम एनिमेलिया है ये चलेगा। अगर ये चार्ट आप लोगों को याद हो, जो आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे भी ये चार्ट ड्रा किया गया है, इस चार्ट से ना आपको बहुत सारी बातें जब आप फाइलम पढ़ेंगे, अगर 20 पॉइंट है ना, 7-8 पॉइंट आपको इस फाइलम से इस चार्ट से समझ आ जाएंगे। कैसे? किंगडम एनिमेलिया, अगर पोरीफेरा की बात करें तो ये पैराजुआ है। पैराजुआ के आगे 5-6 कैरेक्टर हमने शुरू में पढ़े थे, वो सारे फिर इस मेंबर में होंगे। इसी तरह यूमेटाजुआ में रेडिएटा, डिप्लोब्लास्टिक। तो ये जो 2 चीज़ें, जितने भी हमने इनके पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे सिलेंट्रेट और निडेरियन के अंदर हो। हमने इनसे रिलेटेड कोई 7-8 पॉइंट पढ़े हैं। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेंट्रेटा के 7-8 पॉइंट आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो इसी तरह एसिलोमेट,
आपको पता है कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, उसमें सीलोम डेवलप नहीं होगी। तो अगर आपको एसिलोमेट के करैक्टर याद हैं तो 8-9 पॉइंट हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो ये जो चार्ट है, ये जो पहला पोर्शन है चैप्टर का, इस वजह से मैं हर लेक्चर में कह रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पोर्शन को अच्छी तरह समझ लिया ना, फिर हर फाइलम के 7-8 पॉइंट आपको ऑलरेडी पता होंगे, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं। और जब ये फाइलम मैंने स्टार्ट करने हैं तो फिर मैं वहाँ जब टर्म आएगी ना सीलोम, तो वहाँ बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि पिछले 6-7 लेक्चर हैं जो हमने इस टॉपिक को समझाने के लिए दिए हैं। तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ से हम प्रॉपरली फाइलम को शुरू करेंगे। पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। तो अगर आपको याद है कि फाइलम पोरीफेरा पैराजोआ से बिलोंग करता है, आप पैराजोआ को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि वहाँ 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं। और जब आप फाइलम को पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो 7-8 पॉइंट दोबारा यहाँ डिस्कस किए गए हैं। तो इस वजह से ये पहला जो पोर्शन है जिसमें आई थिंक 5 लेक्चर हैं या 6 लेक्चर हैं, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को सही तरह समझना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।